तो यहाँ बताया जा रहा है कि निखत और फैसल एक तालाब से मछलियां पकड़ने का इरादा करते हैं। इस तालाब में 10 ट्राउट मौजूद हैं और 10 पापलेट मौजूद हैं। जो भी इनमें से कोई भी मछली पकड़ता है उसे फौरन ही वापस तालाब में डाल देता है। भाई बहुत अच्छे लोग हैं ये। आगे बता रहे हैं कि फैसल चाहता है कि वो निखत के साथ शर्त लगाए। तो ये इतने अच्छे लोग भी नहीं है क्योंकि ये तो एक किस्म का जुआ हो गया। खैर आगे चलते हैं। तो फैसल दो मुख्तलिफ तरह की शर्त में से कोई एक शर्त चुनने का इख्तियार निखत को देता है। पहली शर्त यह है कि अगर फैसल अगली 3 दफ़ा पापलेट पकड़ता है तो निखत उसको 100 रुपये देगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फैसल निखत को 20 रुपये देगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर निखत अगली 3 दफ़ा कम से कम 2 दफ़ा पापलेट पकड़ती है तो फैसल उसको 50 रुपये देगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो निखत फैसल को 25 रुपये देगी। अब सवाल यह है कि पहली शर्त से निखत की मुतवक्का कमाई कितनी हो सकती है। तो भाई इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले अपना बेतरतीब मुतगय्यर चुन लेते हैं। यह है x, और x दिखा रहा होगा पहली शर्त से निखत के मुनाफे को। और अब मालूम करते हैं x की मुतवक्का कदर को। तो भाई मुतवक्का कदर मालूम करने के लिए हमें सारे इम्कानात के वज़न को आपस में जमा करना होगा। यहाँ पहला इम्कान ये है कि फैसल अगली 3 दफ़ा पापलेट पकड़े, और जब ऐसा होगा तो निखत उसको 100 रुपये दे रही होगी। भाई चूंकि हमें निखत की मुतवक्का कमाई जाननी है तो ये फिर बराबर हो जाएगा -100 के, क्योंकि 100 रुपये निखत फैसल को दे रही है। अच्छा दूसरा इम्कान ये है कि ऐसा ना हो, तो फिर इसका इम्कान बराबर हो जाएगा 1 माइनस उस इम्कान के जिसमें 3 दफ़ा पापलेट आ रही होती है। और इसको फिर हम ज़रब दे रहे होंगे 20 रुपये से, क्योंकि निखत को इस सूरत हाल में 20 रुपये मिल रहे होंगे। अब हमें बस 3 दफ़ा पापलेट आने का इम्कान मालूम करना है। अब इस तालाब में 10 ट्राउट हैं और 10 पापलेट हैं, यानी कुल 20 मछलियां हैं, और 20 में से चूंकि 10 पापलेट हैं इसलिए एक दफ़ा पापलेट आने का इम्कान बराबर होगा 10/20 यानी 1/2 के, और 3 दफ़ा पापलेट आने का इम्कान बराबर हो जाएगा 1/2 की ताकत 3 के, जिसको हल करेंगे तो हमें 1/8 मिल जाएगा। तो ये है 1/8, और 1 में से जब हम 1/8 माइनस करेंगे तो हमें 7/8 मिल जाएगा। अब भाई 1/8 ज़रब -100 जमा 7/8 ज़रब 20 बराबर हो जाते हैं 5 रुपये के। तो पहली शर्त से निखत की मुतवक्का कमाई 5 रुपये हो सकती है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि y से दिखा देते हैं दूसरी शर्त से निखत के मुनाफे को, और अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें y की मुतवक्का कदर जाननी होगी। तो y की मुतवक्का कदर के लिए भी हम सारे इम्कानात के वज़न को आपस में जमा कर देंगे। तो पहला इम्कान ये है कि निखत अगली 3 दफ़ा कम से कम 2 पापलेट पकड़े, और इसका वज़न मालूम करने के लिए हम इसको ज़रब दे देंगे 50 से, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल बनेगी तो निखत को फैसल 50 रुपये देगा। और दूसरा इम्कान ये है कि ऐसा ना हो, तो हम इसका इम्कान मालूम करने के लिए 1 से माइनस कर देंगे इस इम्कान को। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कम से कम 2 पापलेट। जगह कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भाई इसका वज़न मालूम करने के लिए हम इसको ज़रब दे देंगे -25 से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर निखत को फैसल को 25 रुपये देने होंगे। चलिए अब ज़रा कम से कम 2 पापलेट आने का इम्कान मालूम कर लेते हैं, और इसको मालूम करने के लिए हमें अगली 3 बारियों में क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं उनको देखना होगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में भी पापलेट आए, दूसरी बारी में भी पापलेट आए, और तीसरी बारी में भी पापलेट आए। ये भी हो सकता है कि
पहली 2 बारियों में पापलेट आए और तीसरी बारी में ट्राउट आए। ये भी हो सकता है कि पहली बारी में पापलेट आए, बीच की बारी में ट्राउट आए और तीसरी बारी में पापलेट आए। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि पहली बारी में ट्राउट आए और बाकी 2 बारियों में पापलेट आए। ये भी मुमकिन है कि पहली बारी में ट्राउट आए, दूसरी बारी में भी ट्राउट आए और आखिरी बारी में पापलेट आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी में ट्राउट आए, दूसरी दफ़ा पापलेट आए और तीसरी दफ़ा ट्राउट आए। और ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा पापलेट आए और उसके बाद दोनों बारियों में ट्राउट आए। और भाई ये भी हो सकता है कि तीनों ही बारियों में ट्राउट आए। इनके अलावा और कोई मुमकिनात नहीं बन सकती। तो ये कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुमकिनात हैं और इनमें से इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पापलेट हैं। इस सूरत हाल में भी कम से कम 2 पापलेट हैं। इस सूरत हाल में भी कम से कम 2 पापलेट हैं। इसमें भी और इनके अलावा और किसी सूरत में कम से कम 2 पापलेट नहीं है। तो भाई 8 में से 1, 2, 3, 4 मुमकिनात ऐसी हैं जिसमें कम से कम 2 दफ़ा पापलेट आ रही हैं। तो फिर कम से कम 2 दफ़ा पापलेट आने का इम्कान बराबर हो जाएगा। तो भाई कम से कम 2 पापलेट आने का इम्कान बराबर हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 के। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2 और 1 में से जब हम 1/2 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 1/2 ही आ जाता है। तो ये फिर 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब जब हम इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे या वैसे भी हल करेंगे तो हमारे पास जवाब के तौर पे 12.5 रुपये आ जाएंगे। तो दूसरी शर्त से निखत की मुतवक्का कमाई 12.5 रुपये हो सकती है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। यहाँ बताया गया है कि निखत इन दोनों में से कोई एक या मजमूई तौर पर कुल 50 दफ़ा शर्त लगाने के लिए तैयार है। जानिए निखत पहली शर्त भी 50 दफ़ा लगा सकती है, दूसरी शर्त भी 50 दफ़ा लगा सकती है या दोनों को मिलाकर 50 दफ़ा शर्त लगा सकती है। सवाल यह है कि अगर वो अपनी मुतवक्का कमाई आखिरी हद तक बढ़ाना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। भाई दोनों ही शर्तों में निखत की मुतवक्का कमाई मस्बत है, मनफी नहीं, तो इसको दोनों ही शर्तों में फ़ायदा होगा। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जाहिर सी बात है कि दूसरी शर्त में हो रहा है, तो फिर हम इस इम्कान को चुन लेंगे।